नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में जो नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम का पार्ट किया, तो वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे आप सभी बच्चों का बैंको करियर एकेडमी पे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। देखिए, तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे मिसलिनियस वाले क्वेश्चन। मिसलिनियस में आपको कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे थे। अब तो ये जो पार्ट है ये एसएससी और रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको एग्जाम में तो किस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, एक सीरीज बना के क्वेश्चन देगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है, जो 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72, ऐसा एक सीरीज में ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है। अब प्यारे बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हम एलसीएम लेकर तो सिंपलीफाई नहीं कर सकते। इस टाइप के क्वेश्चन की डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रिक्स तो हमारे पास होगी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे तो याद रखना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में जो नीचे वाले नंबर है इनमें कोई एक सीरीज का लॉजिक चलेगा। ऊपर वाले नंबर में सब में देखो आपको सेम नंबर दिख रहा है 1 1 1 1 1। ऊपर वाला नंबर आपका सेम रहेगा, नीचे वाले एक सीरीज सी बन रही है। तो नीचे वाले को आप एक मल्टीपल की फॉर्म की सीरीज बनाओगे। क्या वजह, इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 गुणा 6। क्या जो हमें 30 को 5 गुणा 6 लिख सकते हैं। शुरुआत में जिस गैप से चलेगी अंतिम तक उसी गैप से चलेगी, बस आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। सेम जो ऐसे ही अगली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 1/6 गुणा 7। मेरी बात समझ में आई ना सबको। जो सबसे पहले जो आपको शुरुआत में जिस नंबर की सीरीज चल रही है उसी नंबर से, अगर यहां 2-2 का डिफरेंस है तो आगे 2-2 की डिफरेंस से सीरीज चलेगी। 3-3 का डिफरेंस है तो 3-3 की डिफरेंस से सीरीज चलेगी। नेक्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे 1/7 गुणा 8। ऐसे जो लास्ट टर्म क्या होगी 1/10 × 11। आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट सबसे पहले यही है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन में ये बना लिया, सारे क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो नीचे वाले नंबर को एक मल्टीपल की सीरीज में बनाओगे। ये सीरीज बनने के बाद इस कंसेप्ट की जो ट्रिक्स बनेगी वो अच्छे से जो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। इस टर्म की पहली फ्रैक्शन क्या है 1/5 और इस नंबर की लास्ट फ्रैक्शन क्या आपकी 1/11। इसकी जो ट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट नंबर माइनस में लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय इस सीरीज का जो डिफरेंस है, इस सीरीज का जो डिफरेंस है। क्या ट्रिक्स बनेगी, पहली टर्म माइनस में लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस। तो मतलब पहली टर्म कंप्लीट नहीं ले, पहली टर्म के आगे वाला पार्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो 1/5 और माइनस में 1/11। 1/5 माइनस में 1/11 डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस। अब जो इस सीरीज का जो डिफरेंस है वो क्या है 1। और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या कोई चेंजमेंट आएगा। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, जो हमारा 55। तो ये क्या हो गया 11 माइनस में 5। आंसर क्या बनेगा 6 डिवाइड बाई 55। आंसर क्या बनेगा 6 डिवाइड बाई 55। अब देखो, तो इसको हम बेसिक से समझते ऐसा ही क्यों बना। ये बात सबको टिक समझ में आ गया। अब इसको बेसिक अप्रोच से करते। जैसे तो ये 1/30 है, क्या नंबर दे रखा आपको 1/30। क्या जो हम 1/30 को क्या 1/30 को जो हम ऐसे लिख रहे हैं 1/5 × 6। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, तो 1/5 माइनस में 1/6। क्या इक्वेशन में कोई चेंजमेंट है। इनका एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। 6 माइनस 5 कितना होगा 1/30। ऐसे भी तो ये टर्म थी हमारी 1/6 × 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6 माइनस में 1/7।
ऐसे ही ये नंबर था तो 1/7 इंटू 8, तो इसको हम क्या लिखते हैं, प्लस में 1/7 माइनस में 1/8। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो जो माइनस का 1/6 प्लस का 1/6 खत्म, माइनस का 1/7 प्लस का 1/7 खत्म, तो यहां पे क्या बचता है, जो फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म। तो सबको कंसेप्ट समझ में आया, ट्रिक समझ में आई जो कैसे कर रहे हैं। अगर सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए यस। क्लियर सबको? तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी दिखा तो कैसे करेंगे, तो सेम क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड रिपीट कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का तुरंत मेरे को आंसर बता देंगे। आपको सीरीज दिख रही है, तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 ऐसे एक नंबर चल रहे हैं। तो याद रखना जो ध्यान से, नीचे वाले टर्म में कोई लॉजिक मिलेगा आपको, कोई ना कोई ये मल्टीपल की सीरीज चल रही है। तो ये किसकी सीरीज चल रही है, जो 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 1 गुणा 2। ऐसे में शुरुआत में अगर ये 1 के गैप से चल रही तो अगली टर्म यही होगी। नेक्स्ट टर्म क्या, 2 गुणा 3। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म क्या हमारी 3 इंटू 4। सेम ऐसे ही चल रहा है। तो लास्ट नंबर किसकी मल्टीपल है, 11 इंटू 12। लास्ट नंबर किसकी मल्टीपल है, 11 इंटू 12। क्लियर सबको? सबसे पहले जो नीचे वाले नंबर में एक लॉजिक निकालिए, आप मल्टीपल की सीरीज बनाइए। अगर आपने ये बना लिया क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद में मैंने आपको ट्रिक्स क्या लिखा, ये पहली टर्म माइनस में लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय सीरीज का डिफरेंस। तो पहली टर्म होगी तो 1/1 और माइनस में लास्ट टर्म होगी 1/12 डिवाइडेड बाय इस सीरीज का डिफरेंस। इस सीरीज का डिफरेंस क्या होता है, 1। और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने से कोई चेंज नहीं आता। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 11/12। सबको क्लियर हो? तो कंसेप्ट समझ में आया तो कैसे करेंगे। एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन को चेक कीजिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है। नीचे वाले नंबर में आपको एक लॉजिक दिखेगा, ऊपर वाली टर्म सब में सेम दिखेगी। जैसे यहां पे मैंने 1 लिखा, हो सकता है आपको एग्जाम में 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, तो ऊपर वाले को पहले क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। क्लियर सबको? तो सेम क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको जो 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड में आप इसको सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आंसर आएगा। 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1/6 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1/8 का स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही सीरीज चल रही है। लास्ट में टर्म आपको दे रखी है 1/20 का स्क्वायर माइनस में 1। तो देखो जो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया, 1/15। ये नंबर हमारा क्या बन गया, 1/35। ये नंबर हमारा क्या बन गया, 1/63। ऐसे ही जो लास्ट नंबर क्या होता हमारा 1/399। देखो तो ये किसकी मल्टीपल है, 1/15। 1/15 नीचे वाले नंबर को देखो किसकी मल्टीपल है, ये किसकी मल्टीपल चल रही है, 3 गुणा 5। तो शुरुआत में जिस गैप से चल रही है आगे वाला नंबर वहीं से होगा। ये हमारा क्या होगा, 5 गुणा 7। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 7 इंटू 9। इसके बाद में जो ऐसे चलते रहेंगे तो इसमें जो लास्ट नंबर बनेगी वो किसकी मल्टीपल होगी, 19 इंटू 21। अब जो कई बच्चों को यहां पे दिक्कत आ जाएगी, 399 सर ने इतना जल्दी कैसे कर दिया। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो एक बार नोट करके लिख लेना। 2 लगातार इवन या ओड नंबर एग्जाम में दिख जाए तो उनकी प्रोडक्ट होती है मिडिल नंबर का स्क्वायर माइनस 1। तो यदि कभी भी स्क्वायर माइनस 1 दे रखा आपको एग्जाम में तो वो 2 लगातार इवन या ओड की प्रोडक्ट। यहां देखो 4 का स्क्वायर माइनस 1 है तो ये 4 हमारा क्या मिडिल नंबर है। तो ये किसकी प्रोडक्ट है, 3 और 5 की। ये मिडिल नंबर, ये किसकी प्रोडक्ट है, 5 और 7 की।
ये जो 20 मिडिल नंबर है, तो ये किसकी प्रोडक्ट है? 19 और 21 की। तो कभी भी स्क्वायर -1 का रखा है तो वो दो लगातार इवन या ओड की प्रोडक्ट होगी। और ये जो स्क्वायर दे रखा है जिस नंबर का, वो बीच वाली संख्या होगी, मिडिल नंबर होगी। अब इसकी जो ट्रिक्स मैंने लिखवाई वो क्या है? पहली टर्म क्या है? 1/3 माइनस में लास्ट टर्म क्या है? 1/21। उसके बाद क्या करना, आपको क्या बताया है? इस सीरीज के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। इस सीरीज का डिफरेंस कितना है? 2। तो 2 से डिवाइड करना, तो हम इसको किससे मल्टीपल कर देंगे? 1/2 से। अब देखो, जो 2 से डिवाइड करना, तो हम इसको क्या कर देंगे? 1/2 से मल्टीपल। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? 21। तो ये क्या हो गया? 7 - 1, तो 1/2 इंटू में 6/21। 2 से 6 को कट करोगे 3, और 3 से 21 को कट करोगे 7। तो क्या आंसर बन गया? 1/7। क्या आंसर होगा? 1/7। तो क्लियर सभी बच्चों को? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन दिया तो कैसे करेंगे? किसी बच्चे के माइंड में कोई डाउट हो, तो किसी भी बच्चे के माइंड में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी उस डाउट को सिंप्लीफाई कर देंगे। और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाके एक बार यस टाइप कर दीजिए। तो सेम क्वेश्चन नंबर 4, 1/5 प्लस में 1/45 प्लस में 1/117, ऐसे ही टर्म चल रही है। लास्ट में दे रखा है 3965। तो देखो, तो ये किसकी मल्टीपल है? 1 × 5 कितने के गैप से चल रही है? 4 के। तो अगली टर्म इसी के गैप से होगी। तो 5 गुणा में 4 का गैप होगा, तो 5 गुणा में क्या हो जाएगा? 9। देखो, जो 45 बन रहा है, सेम अगली नंबर ऐसे ही हो जाएगी। 9 इंटू में 4 का गैप है, तो ये कितना? 13। अब आपको जो समस्या आएगी वो यहां पे आएगी। थोड़ा सा इसको गौर कीजिए। जो 3965 ये किससे डिवाइड हो रहा है? 13 से डिवाइड हो रहा है ना। तो 13 × 39, 13 × 5 65, और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब जो एक पेयर होगा वो 13 और 5 का मल्टीपल होगा। तो ये किसकी प्रोडक्ट है? 61 इंटू में 65। किसकी प्रोडक्ट है? 61 इंटू 65। क्लियर? अब इसकी ट्रिक्स क्या है? पहली टर्म माइनस में लास्ट टर्म 1/1 माइनस में 1/65 डिवाइडेड बाय इस सीरीज का डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना? 4 से डिवाइड करना, तो मल्टीपल में क्या लिख दो? 1/4। तो प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 65। तो ये क्या हो गया? 65 माइनस में 1, तो क्या हो गया? 1/4 इंटू में 64 डिवाइड बाई 65। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या बन गया हमारा? 16 डिवाइड बाई 65। क्या आंसर बन गया? 16 डिवाइड बाई 65। क्लियर बच्चों? किसी बच्चे के माइंड में अब कोई कंफ्यूजन हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन में? उम्मीद करते हो तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। तो ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया है, किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से तो अपने नोटबुक में इसको ट्राई कीजिए। अब जो मैथ की क्लास है तो आपके पास कॉपी पेन तो होना ही चाहिए। देखते ही जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते ही तुरंत आप उसको सिंप्लीफाई करने में लग जाइए, किस टाइप से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 1/10 से प्लस में 1/40 प्लस 1/88, लास्ट में डॉट डॉट करके लिखा आपको 1/598। 1/598 सिंप्लीफाई करने पे क्या आंसर बनेगा? तो देखो, तो नीचे वाले में लॉजिक निकालो, क्या है, किसकी मल्टीपल है ये देखो, तो किसकी मल्टीपल है? 2 × 5। तो नेक्स्ट टर्म किसकी मल्टीपल है? कितने गैप से चल रही है? 3 से। तो यहां तो 5 आएगा। अगर 5 गुणा में 3 का गैप है तो यहां क्या हो गया? 8। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 8 इंटू में 3 का गैप है तो क्या होगा? 11। 1/। अब देखो, तो यहां पे 598 है, कंफ्यूजन यहां हो जाती है। जो
भी क्या पेयर हम बनाएं। तो बताओ ऐसे पेयर जिनकी मल्टीपल करें तो लास्ट में तो 8 आए, जिनका डिफरेंस 3 चले, कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन से बन सकते हैं, 3 और 6। तो 23 गुणा में 26 क्या बन गया, 23 गुणा में 26। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या बन गया, 1/2 माइनस में 1/26 और इनटू में क्या लिखोगे आप, इस सीरीज का डिफरेंस। इस सीरीज का डिफरेंस है वो कितना है, 3, तो इनटू में क्या होगा 1/3। इसका एलसीएम कितना आएगा 26, 2 से डिवाइड कर दिया क्या होगा 13 माइनस में 1, तो 1/3 इंटू में 12/26। 3 से इसको कट किया 4, 2 से कट किया ये 2 और ये 13, तो क्या आंसर बन जाएगा 2/13। क्या आंसर हो जाएगा 2/13। क्लियर बच्चों, कोई भी डाउट बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया है, अब तक जितने भी क्वेश्चन दिए थे उसमें ऊपर वाला नंबर सब में सेम था, बट तो यहां पे देखो जो ऊपर वाला नंबर आपको डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंट दे रखा है। यदि जो ऊपर वाला नंबर आपका डिफरेंट है तो इस क्वेश्चन का जो लॉजिक बनेगा, जो ट्रिक्स बनेंगे, नीचे क्या दे रखा है 4, तो नीचे वाले नंबर को तो प्रोडक्ट की फॉर्म में ही बनाना है। बट पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, सेम नंबर था तो जिस गैप से चल रहे थे उसी टाइप से। अब तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ऊपर डिफरेंट नंबर दे रखा है, ये सीजीएल का बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो देखो जितना डिफरेंस है उसी की प्रोडक्ट है। ये किसकी प्रोडक्ट है, तो 1 × 4, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ऊपर वाला नंबर होगा। ऐसे भी दो नेक्स्ट टर्म, यहां तो 1/4 आएगा ही आएगा, इनटू में जितना इनका डिफरेंस है, डिफरेंस कितना 5, तो 4 में 5 जोड़ो तो कितना आएगा 9, तो देखो 4 × 9 36 ही बनता है। ठीक, तो ये जो 1/, नहीं 3/, था, सॉरी जो ये क्या था 5/। अब ऐसे ही तो ये जो टर्म दे रखी है इसको हम क्या लिखेंगे 7/9 इंटू में 16। क्लियर बच्चों, ये टर्म क्या है 19/81 इंटू 100। अब इस क्वेश्चन को करने का जो लॉजिक बनेगा वो क्या बनेगा, देखो जो क्या तो मैं इसको ऐसे लिखूं तो 1/1 माइनस में 1/4, क्या यही आंसर आ रहा है, क्या 1/1 माइनस 1/4 यही आंसर आ रहा है। इनका एलसीएम कितना आएगा 4, तो 4 माइनस 1 कितना 3/4। ऐसे ही अगली टर्म को क्या मैं 1/4 माइनस में 1/9 लिखूं तो क्या 5/36 बन रहे। सेम ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे 1/9 माइनस में 1/16। अब जो यहां से आपको दिख रहा है, जो इससे ये कट हो रहा है, इससे ये कट हो रहा है, तो यहां पे आंसर क्या बच रहा है पहली टर्म माइनस में लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी 1/81 माइनस में 1/100। बाकी सारी टर्म हमारी क्या हो जाएगी कट आउट हो जाएगी। तो इसका ट्रिक्स क्या बनेगी, पहली टर्म माइनस में लास्ट टर्म, तो 1/1 माइनस में 1/100, तो आंसर क्या आया 99/100। आंसर क्या आया 99/100। तो देखिए मुझे ये क्वेश्चन जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उनसे थोड़ा सा अलग था। अगर ऊपर भी तो सेम नंबर दे रखे तो नीचे तो एक सीरीज बनेगी, जिस गैप से चलेगी उसी से चलेगी। बट अगर एग्जाम में ऊपर वाला डिफरेंट नंबर दे रखे तो जितना डिफरेंट है सीरीज उसी से बनेगी। देखो ये 1 × 4, इनका डिफरेंस कितना 3, तो ऊपर ये 3, यहां पे देखो तो ऊपर क्या दिख रखा है 5, तो ये 4 × 9, जितना ये ऊपर डिफरेंस है वही नंबर। ये 9 × 16, यहां डिफरेंस कितना 19, तो ये 81 × 100। तो इस क्वेश्चन की जो ट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, पहली टर्म है 1/1 और माइनस में लास्ट टर्म क्या होगी 1/100, बाकी बीच वाली सारी टर्म कट आउट हो जाएगी। जो क्लियर सबको, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होता है। जो इस टाइप का क्वेश्चन
आप 9th क्लास में जहां रेशनलाइजेशन का टॉपिक था, परिमेयकरण का टॉपिक था, उसी में करके आए थे, उसी क्वेश्चन को एसएससी रिपीट कर रहा है। देखो तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो सबसे पहले तो बड़ी टर्म को आगे लिखिए। इसको क्या लिखोगे? 1/√2 प्लस √1। ऐसे इसको क्या लिखोगे? 1/√3 प्लस √2। अगर जो मैं इसका रेशनलाइजेशन करूं, परिमेयकरण करूं, तो यहां पे क्या आएगा? √2 प्लस √1। कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन? बीच वाला सिंबल चेंज करके √2 माइनस √1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस में √1। तो नीचे एक फार्मूला बन गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से रूट खत्म हो जाएगा, तो नीचे जो बचेगा इनका डिफरेंस। याद रखना, नीचे क्या बचेगा? डिफरेंस। नीचे क्या बचेगा आपका? डिफरेंस। और ऊपर वाले में क्या बचेगा? जो सबसे बड़ी टर्म है, लार्जेस्ट नंबर है, माइनस में क्या बचेगी? स्मॉलेस्ट नंबर। और नीचे क्या बचेगा आपका? डिफरेंस। इस क्वेश्चन की जो ट्रिक्स है वो अच्छे से नोट कर लेना। जो बड़ी टर्म माइनस में छोटी टर्म है, डिवाइड बाय डिफरेंस। तो यहां सबसे बड़ी टर्म क्या बच रही है? √100 है, माइनस में √1 डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या है? रेशनलाइजेशन करने पर रूट खत्म हो जाए, डिफरेंस क्या? 1, तो डिवाइड बाय 1। और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो 100 का रूट कितना आ गया? 100 का रूट कितना आ जाएगा? 10। √1 का कितना? 1। तो ये हो गया 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर क्या है? 9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो रेशनलाइजेशन अगर आपको करना है तो बड़ी टर्म को पहले लिखिए, बड़ी टर्म को पहले लिखिए। उसके बाद ट्रिक्स क्या आएगी? नीचे तो आएगा जो ये सीरीज दिख रही है उसका डिफरेंस, नीचे तो क्या आएगा? डिफरेंस। और ऊपर क्या बचेगा? पहली टर्म जो लार्जेस्ट टर्म है माइनस में स्मॉलेस्ट टर्म। अब ऊपर देखो तो सब में नंबर सेम है, 1 1 1। हो सकता है 1 की जगह 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, अगर ऊपर नंबर सेम रहेगा। अगर 1 के अलावा कुछ भी देर का तो उसको पहले क्या कर लीजिए? कॉमन ले लीजिए और फिर उससे क्या कर दीजिए? मल्टीपल कर दीजिए। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे एक सीरीज चल रही है। 100 टर्म है तो इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इस नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखो तो पहले इन दो टर्म को देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे बताओ यहां पे क्या बनेगा? 3 + 4 और इनटू में 3 - 4। ऐसे यहां पे क्या बनेगा? 5 + 6 और 5 - 6। तो देखिए तो ये हो गया 3 गुणा -1। ये माइनस का 3, ये माइनस का 7, ये माइनस का 11। ऐसे ही इस टर्म चल रही है, -3 -7 -11। सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन गया? 3 + 7 + 11। ऐसे एक नंबर चल रही है, 3 + 7 + 11। क्या बच्चों मैं इसको एपी कह सकता हूं? क्या होती है एपी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो। और अगर जिनके बीच के डिफरेंस सेम हो तो एपी की फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन बने तो उनका सम निकालने का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1 और इनटू में d। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख जाए तो उसका सम निकालने का फार्मूला क्या है? n/2 2a + n-1 इनटू d। यहां पे a क्या जो आपकी फर्स्ट टर्म है, d क्या है? डिफरेंस है। तो देखो तो इन दो टर्म से ये एक सॉल्यूशन आएगा।
इन दो टर्म से ये सॉल्यूशन है। टोटल इसमें 100 टर्म है, तो ये अब कितनी नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी 50। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी 50, तो ये क्या हो गया 50 डिवाइड बाई 2, 2a 2 गुणा 3 प्लस में n माइनस 1 50 माइनस 1 49 और इनटू में डिफरेंस कितना 4 और बाहर इसके क्या लगा है माइनस का सिंबल। इसको जो आपने 2 से कट किया तो ये क्या बन गया 25। 2a कितना हो गया हमारे पास है 6, 4 इंटू में 49 196, तो ये हो गया जो 25 इंटू में 6 प्लस 196, तो ये हो गया 202 और बाहर कौन सा सिंबल लगा माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या लिखा है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बनता है a प्लस b और a माइनस b, प्लस किया तो 3 माइनस किया तो -1, -3 -7 -11 ऐसे एक सीरीज चल रही है। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो 3 7 11 क्या बन गई ये AP और AP में सब निकालने का फार्मूला क्या है n/2 प्लस में ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और इंटू में d। n का मतलब क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, तो देखो जो 2 टर्म से एक आंसर बन रही है, इन 2 टर्म से एक सॉल्यूशन बन रहा है। टोटल इसमें कितनी टर्म दे रखी है 100, सिंप्लीफाई करने पे कितनी टर्म बच जाएगी 50, तो n की जगह तो क्या रखोगे 50, a कितना आपका 3, सिंप्लीफाई कर दो क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। क्लियर सबको? जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से एक क्वेश्चन और फिर बना दिया जो हमने। देखो तो वही सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है 1/6 1/12 1/30। अगर मतलब आप इस नंबर को छोड़ दो तो ये वो सेम क्वेश्चन दिख रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 गुणा 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5 और ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 9, क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 9। अब इस क्वेश्चन के अभी मैंने ट्रिक्स क्या बताई थी, पहली टर्म माइनस में लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस, तो 1/2 और माइनस में 1/9 डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस क्या है 1 और 1 से डिवाइड करने में कोई चेंजमेंट नहीं है। ये तो इस सीरीज का आंसर बन गया और प्लस में बाहर क्या लिखा है इसके 1/9, तो जो इससे ये खत्म, तो आंसर क्या बन जाएगा 1/2। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सबको समझ में आ गया। तो एसएससी के एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। आज की क्लास में जो हम इतना ही कंसेप्ट करेंगे। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।